ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। कुछ लोग सोचते हैं अगर आपके पास में बाइबल है तो सारी दुष्ट आत्माएं भागेगी। ये सच नहीं है। या फिर शैतान चर्च को देखकर दूसरी दिशा में भाग जाता है। नहीं, शैतान चर्च से नहीं डरता, आराधना से नहीं डरता। वो तो अपनी आराधना करवाना चाहता है। वो परमेश्वर की जगह चाहता है। लगभग एक हफ्ते पहले या उससे थोड़ा सा कुछ समय पहले मैं कुछ धार्मिक चैनल देख रहा था और जानते हैं ऐसे बहुत से अलग अलग चैनल्स हैं। मैं एक प्रचारक की सुनने के लिए रुका। अगर मैं उनका नाम लूं तो आप में से बहुत से लोग उन्हें पहचानते हैं और वो तो प्रेस में रहे हैं और उनकी सेवकाई तो अंतर्राष्ट्रीय रही है। और वो तो ऐसे प्रचारक हैं जिन्हें संपन्नता के प्रचारक कहते हैं। और वो कह रहे थे कि जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कोई पाप नहीं है। और किसी तरह से उन्होंने उससे मरोड़ दिया और मैंने उन्हें ये कहते सुना, ये शैतान है जो चाहता है कि आप 10 आज्ञाओं को माने। मैंने सोचा क्या? और उन्होंने 2 या 3 बार कहा। किसी ने ये कहा कि क्या आपको लगता है 10 आज्ञाओं को मानना है? जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप है, तो वो पाप करना सिखा रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैंने पॉज बटन दबाया। मुझे लगा कि मैंने सही नहीं सुना और फिर से प्ले किया और कुछ दिनों पहले कैरन को भी ये वीडियो दिखाया। कहा इसे सुनिए। और उसने कहा क्या? क्योंकि ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे कि सिनै पर्वत पर शैतान ही था जिसने 10 आज्ञाएं दी थी। मैं इस बात से परेशान हो गया क्योंकि उनके सामने हजारों लोग बैठे थे और वो कह रहे थे आमेन। मैंने सोचा वाह, शैतान ने चर्च में लोगों को रखा है। यानी वो वहाँ जाते हैं, उनके पास में बाइबल है, चर्च बिल्डिंग है और वो इस सारे मज़े में से होकर जाते हैं, चर्च की सभा करते हैं, लेकिन शैतान का सिद्धांत सिखाते हैं। और फिर उस समय के बाद से मेरे मन में ये बात आई और मैंने इस विषय के बारे में सिखाना निश्चित किया कि जब शैतान चर्च में जाता है। अब मैं तो अक्सर धार्मिक प्रोग्राम देखता हूँ, साथ साथ में नेचर प्रोग्राम भी पसंद आते हैं। और मैंने एक प्रोग्राम देखा और सच में इस एपिसोड को मैंने कई बार देखा है। कुकू पंछी के बारे में, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं जो घड़ियों में होते हैं, जो कि नकली होते हैं। मैं असली कुकू पक्षी के बारे में कह रहा हूँ। और संसार के सारे भागों में ये पाए जाते हैं। और ये कुकू पक्षी जो कुछ करता है ये तो थोड़ा अजीब सा होता है। यानी ये अपने अंडे देता है दूसरे पक्षी के घोंसले में और वो उस दूसरे पक्षी को अपने बच्चे की परवरिश करने देता है। जब वो पक्षी वापस लौट कर आती है तो वो अंडे बस एक जैसे दिखते हैं, तो वो कुकू के अंडे पर बैठती है और कुकू के अंडे में से बच्चे पहले निकलते हैं। और फिर वो कुकू के बच्चे को खिलाने के लिए दाना लेने जाती, ये सोचती कि ये मेरा बच्चा है। तो कुकू का बच्चा लात से दूसरे अंडों को घोंसले से गिरा देता है और इस तरह से वो सब कुछ ले लेता है, अधिकार करते हैं। बहुत से चर्च में यही हो रहा है और इसलिए इसी कुकू की आराधना सभा आप देख पाते हैं जो वहाँ पर हो रही है, क्योंकि शैतान चर्च में जाता है। बचपन में मैं सोचता था कि अगर वैम्पायर को दूर रखना है तो अपने पास लसन और एक क्रूस रखना होगा। और शायद आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी। कुछ लोग सोचते हैं अगर आपके पास में बाइबल है तो शैतान भागेगा। ये सच नहीं है। और जब शैतान चर्च को देखता है तो वो दूसरी दिशा में भाग जाता है। नहीं, वो चर्च में जाता है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है। पौलुस ने चेतावनी दी कि झूठे शिक्षक होंगे। प्रेरित अध्याय 20 वचन 29, पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मत्ती 24 में यीशु ने हमसे कहा कि अंतिम दिनों में एक बात के बारे में सच में सावधान रहना है। उसने कहा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यानी बहुत से झूठे मसीही होंगे। उसने कहा बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ। यानी कि वो मसीह है, लेकिन वो यीशु के नाम में आएंगे, कहेंगे यीशु मसीह है और फिर धोखा देंगे। चर्च में ऐसे लोग होंगे। इसलिए यीशु ने कहा बहुत से लोग आकर कहेंगे प्रभु प्रभु। मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। तुम तो भेड़ियों की शिक्षा को सुनते आए हो और धोखा खाए हो।
मत्ती 7:15 में यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में पौलुस कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वैसे दिखाएंगे कि मसीह के प्रेरित हैं, लेकिन वो शैतान की शिक्षा सिखाएंगे और वो उन्हें अपने पीछे चलने लगाएंगे, क्योंकि वो खुद की आराधना में दिलचस्पी लेते हैं। वचन 15, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यानी ऐसे लोग होंगे जो दिखावा करेंगे कि वो धार्मिकता के सेवक हैं, कि वो अपने अनुयायी बनाए और झूठी शिक्षा को लेकर आए। तो आप कैसे जानेंगे? बताया कि वो भेड़ की खाल पहने रहेंगे। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो ज्योतिर्मय दिखाई देंगे, तो कैसे जाने? यीशु ने कहा, तुम फल के द्वारा उन्हें जानोगे, ये पहली बात है। और कहा, तुम उनकी शिक्षा के द्वारा उन्हें जानोगे। और अगर ये वचन के साथ में नहीं मिलता है, अवश्य ये समानता दिखाई देगी। कुछ बातें होगी जो बाइबल के अनुसार सुनाई दे। जानते हैं, ये पुरानी बात है। यहां तक कि प्रेरितों के समय में भी वहां पर भेड़ों के बीच में भेड़ियों की समस्या तो थी। पौलुस ने ये कहा कि कोई उसके विरुद्ध उठकर आया। तीसरा यूहन्ना, ये यूहन्ना की तीसरी पत्री है, वचन 9 और 10 में प्रेरित यूहन्ना कहता है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा तो था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है सुधी दिखाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। यानी यूहन्ना के समय में यूहन्ना ये प्रेरित से लोगों को दूर कर रहा था। यूहन्ना तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो तो प्रेम का प्रेरित था, लेकिन उस समय में भी चर्च में भेड़िए आते जा रहे थे। पौलुस कहता है, मित्रियस जो लोहार था उसने मेरा बहुत बुरा किया। वो विश्वासी के जैसे दिखाई देता था। यानी सुसमाचार के अनुसार देखे तो यीशु ने जो पहला चमत्कार किया था वो दुष्टात्मा को निकालना था। लेकिन देखिए ये कहां पर हुआ। देखिए लूका अध्याय 4 और इसी से मिलता हुआ वचन आपको मरकुस 1 में मिलेगा। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उसने अधिकार और सामर्थ के साथ सिखाया। आराधनालय में, अगर आप नहीं जानते तो आराधनालय शब्द तो ये चर्च के जैसे ही है, ये लोगों के जमा होने की जगह थी। और अगला वचन कहता है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। ये कई साल से वहां पर होगा, किसी को पता नहीं होगा कि उसमें अशुद्ध आत्मा थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। यीशु की शिक्षा के समय मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। क्या वो सही था? याद रखिए, वो गिरे हुए स्वर्गदूत थे। सृष्टि के पहले से वो यीशु को जानते थे। वो यीशु को जानते थे। शायद करोड़ों साल से, हमें पता नहीं सृष्टि के कितने पहले समय से स्वर्गदूत अस्तित्व में हैं। वो जानते थे कि यीशु कौन था। देखिए, क्योंकि शैतान कभी कभी अच्छी थियोलॉजी हमें बता देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान नहीं। A.W. टोजर ने कहा कि शैतान तो हमसे भी बेहतर थियोलॉजियन है, लेकिन फिर भी वो तो शैतान ही है। और फिर याकूब अध्याय 2, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। क्या आप जानते थे कि शैतान एक परमेश्वर पर विश्वास करता है? वो नहीं मानता कि बहुत से ईश्वर है। और देखिए, एक ही परमेश्वर है। मरकुस अध्याय 4 वचन 15, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान को ये पसंद नहीं कि लोग वचन सुनते जाएं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन कई बार शैतान चर्च में आता है और हमारा उपयोग करता है। क्या आप जानते हैं कि शैतान भूतिया घर में नहीं रहता है? मुझे कभी भी ऐसे भूतिया घर से डर नहीं लगता, ना ऐसे भूतिया घर से या फिर भूतिया बंगले से। शैतान लोगों के पीछे है और वो कई बार आप में और मुझ में भी आ सकता है। और जब वचन प्रचार किया जाता है, शैतान वचन चुराने की कोशिश करता। आप ये दृष्टांत जानते हैं कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़िया ने आकर उसे चुग लिया। वो तो ऐसे कुकू बर्ड थे, वो आए और बीज को ले गए उसी समय। और मैं आपको बताऊं, एक समय जब शैतान चर्च में आता है, जबकि प्रचारक वचन का प्रचार कर रहे हैं और शायद अधिकार के साथ प्रचार कर रहे हो, और फिर अचानक शैतान चूंटी काटता है
और वो बच्चा मानो चीखने लगता है। आपके बगल के लोग बातें करने लगते हैं और फिर आप झुककर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। चर्च में हमें आदर के साथ रहना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अपने बगल वाले व्यक्ति के ध्यान को आप भटकाते जाएं परमेश्वर के वचन सुनने से। और देखिए, अगर हम इस तरह से करते चले जाएं, शैतान हमारी सोच में कई बार आ जाता है, तो वहाँ जो बताया गया वचन है वो आपको बदल सकता है, लेकिन वो आपको नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आप अपने ही विचारों में पहले से घिरे हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु वचन पर ध्यान देने में मदद करें। आपको चौंकने की जरूरत नहीं कि शैतान कई बार चर्च में होता है, उसने यही शुरुआत की है। देखिए, यहेजकेल अध्याय 28 वचन 12 में, हाँ, शैतान ने चर्च में ही शुरुआत की है। परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, सारे बहुमूल्य पत्थर तो तुझ में थे, माणिक, पद्यराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि। याजक अपने झीलम पर इसे पहना करते थे, यानी ये तो परमेश्वर के सामने उसकी सेवा करते थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे तैयार की गई थी। वो स्वर्गीय क्वायर में था, परमेश्वर की स्तुति करता था। शैतान तो मानो याजक था, वो तो क्वायर डायरेक्टर था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सिंहासन के पास वहां पर 2 करूब है। यशायाह 6 में देखिए, वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, और ये साराप और ये करूब हैं, उनके 6 पंख है, परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं। ये तो स्वयं परमेश्वर के बाद में सबसे ऊंचा स्थान है। ये तो छाने वाले करूब की जगह थी। जैसे संदूक के ऊपर 2 करूब थे, ये तो लूसीफर का स्थान था। लूसीफर तो चर्च में गया, वो तो चर्च के बिल्कुल भीतरी भाग में था। वो चर्च से नहीं डरता है। यशायाह 14, वो चाहता है कि उसकी आराधना हो। अगर आप यशायाह अध्याय 14 वचन 12 से 14 पढ़ेंगे तो ये कहता है, तो अपने मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान आराधना करवाना चाहता है। यह आपके लिए चौंकाने वाली बात नहीं, आप जानते हैं। जंगल में उसने यीशु से कहा, मुझे दंडवत करके मेरी आराधना कर। शैतान चर्च से नहीं डरता, आराधना से नहीं डरता, वो तो अपनी आराधना करवाना चाहता है, और वो आपकी आराधना चाहता है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम लौट कर आ रहे हैं आज के प्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए। क्या आपने पहले कभी सोचा है, यदि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर भला है, तो उसने शैतान को क्यों बनाया? हमारे पास खास स्टडी गाइड है जो हम आपको मुफ्त में भेजेंगे, जिसका शीर्षक है, क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया। इसमें हमने सुंदर तरीके से वचन के आधार पर समझाकर बताया है। हमने दुष्ट की शुरुआत के बारे में बहुत से सवालों का जवाब दिया है। शैतान कहां से आया, लूसीफर ने बलवा क्यों किया, वो किस तरह से बदलकर दुष्ट शैतान बना, और सबसे बढ़कर आप उसकी परीक्षा पर कैसे विजय पा सकते हैं। अपनी फ्री कॉपी पाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 202 मंगवाइए, या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को इसे दीजिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। उसका अंतिम खेल क्या है? शैतान सच में आखिर में क्या करवाना चाहता है? यहीं पर यह बात दिलचस्प होती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन, ये परमेश्वर के दिन के बारे में कह रहा है, समय के अंत के बारे में, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। ये कह रहा है त्याग न हो ले, यानी अच्छी बातों का त्याग किया जा रहा है। संसार तो आदम के समय से ही पतन की दशा में है। ये कहाँ पर गिरने के बारे में कहता है? चर्च में। यानी वो दिन न आएगा, यानी परमेश्वर का दिन, जब तक कि चर्च में धार्मिकता त्यागी न जाए और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, वो आराधना का विरोध करता है। क्यों? यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इस तरह से ये कहता है। क्या चर्च में जाने के लिए शैतान को समस्या है? नहीं, वो जाना चाहता है, वो आराधना करवाना चाहता है। ये उसका खेल है। दानियल 8:13, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वो कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है। शैतान परमेश्वर की जगह को कुचलना चाहता है।
देखिए दानियल 11 वचन 45। वो दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। अंतिम दिनों में उसकी बस यही इच्छा है कि वो अपने आप को उस जगह रखे जो कि महापवित्र स्थान है। आप मत्ती 24:15 में भी पढ़ सकते हैं। यीशु ने इन शब्दों में हमें चेतावनी दी। मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में हमें बताया। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझ ले। ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहाँ खड़ी रहना चाहती है? पवित्र स्थान में। ये पवित्र स्थान कहाँ है? ये वो जगह है जहां वो रहता है जिसकी हम आराधना करते हैं। शैतान को आपकी आराधना चाहिए। खैर, इस पर क्यों संदेह करते हैं? अंतिम परीक्षा क्या है कि सभी लोगों को यह निर्णय लेना होगा, क्या पशु की आराधना करेंगे या परमेश्वर की मुहर आप पर है। शैतान पूरे संसार की आराधना के केंद्र में रहना चाहता है। वो परमेश्वर की जगह चाहता है। तो यीशु से कहा, मुझे दंडवत करके आराधना कर तो मैं ये दे दूंगा। मत्ती 16 में देखिए, वचन 13 देखते हैं। अब देखिए, यहां पर यीशु ने इस बड़े सवाल को पूछा है प्रेरितों से। उसने कहा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, पतरस को, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो पतरस ने अच्छा काम किया। यीशु ने कहा, पतरस, तूने प्रेरणा में आकर ये सब कुछ कहा है। पवित्र आत्मा ने ही ये तुझे दिया है। ये पिता से आया है। पिता ने तुम्हारा उपयोग किया कि जो कहना था वो कह दे। और पतरस दूसरे की ओर देखने लगा। परमेश्वर ने मेरे द्वारा बात की। समझ गए? यीशु ने यही कहा है। मैंने कहा और परमेश्वर ने मेरे द्वारा बातें की। पतरस को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वचन 22 देखते हैं। उसी अध्याय में उसी दिन 20 मिनट के अंदर, और फिर यीशु प्रेरितों से ये कहता है, मुझे यरूशलेम जाना होगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस यीशु को एक बाजू में लेकर जाता है, कहता है, देखो यीशु, यहाँ पर ये बात है। और वो यीशु से कहता है, ये अच्छा विचार नहीं है। वो कहता है, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। यीशु उसकी ओर मुड़कर कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितने लोग उस चर्च में जाना चाहते हैं जहां पतरस पास्टर हैं? आप निश्चित नहीं है। वो हमेशा डामाडोल रहता है। एक पल कहता है, सब तुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगले पल कहता है, मैं इसे पहचानता भी नहीं हूं। पतरस तो डगमगाता था। यहां पर मेरा मुद्दा तो बस यही है कि हम कई बार पतरस के जैसे हो जाते हैं कि एक पल पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बातें करता है और अगले ही पल हम अपनी पत्नी पर भेड़िए के जैसे चिल्लाते हैं। एक पल में हम आत्मा से भरे होते हैं, प्रभु की स्तुति गाते रहते हैं, अगले पल हम में भेड़िया आ जाता है और शैतान चर्च में आता है हमारे द्वारा, मेरे द्वारा। मैं निश्चित करना चाहता हूं कि मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। इसमें हम सब हैं। हम इसके लिए हल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी, बाइबल कहती है, देखिए, हमें यह समझना होगा कि शैतान पवित्र जगह के ऊपर वास करना चाहता है। तो क्या आज संसार में ऐसी कोई पवित्र स्थान है? हाँ, आपकी देह। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? सही है ना? शैतान इस बात में दिलचस्पी नहीं लेता है कि बस जैसे तैसे कुछ दूषित करते जाए। वो भूतिया घर में नहीं जाना चाहता है, वो लोगों को जकड़ना चाहता है। बाइबल में बताया कि यीशु ने एक दृष्टांत दिया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। वो दोनों एक ही चर्च में गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब था। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। परमेश्वर के सामने अपने सारे भले काम बताता है। तो उसमें कौन सी आत्मा है? घमंड है। लेकिन चुंगी लेने वाला, अगर आप इन दोनों को चर्च में आते हुए देखेंगे तो पूछेंगे, किसे एल्डर बनाना चाहिए?
फरीसी को बनाना चाहिए। वो बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही सचेत व्यक्ति हैं। वो व्यवस्था मानता है, दशवांश देता है, पत्नी को धोखा नहीं देता है। अवश्य ही हम उसे चर्च का इंचार्ज बनाना चाहेंगे। और मुझे लगता है चेलों ने इसी के कारण यहूदा को इतना आगे किया था। अपोस्टल ईयर बुक में देखें, यहूदा के बाजू में लिखा था कि अगला सफल व्यक्ति यही तो होना था। वो यीशु के पास गए, हमें अकाउंटेंट चाहिए, हमें लगता है यही सही है, ये बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चतुर है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। फरीसी ने कहा, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं दूसरों के जैसे नहीं हूं। घमंड परमेश्वर के द्वारा उपयोग न किए जाने के लिए कौन सी बात है? घमंडी होने पर आप शैतान के जैसे ही होते हैं। यीशु ने कहा हमें नम्र होना है। चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में आप कहेंगे चुंगी लेता है, हमें यह व्यक्ति नहीं चाहिए। वो सिर झुकाता है, सीना पीटता और कहता है कि प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर। और यीशु अंत में ये कहता है, चुंगी लेने वाला परमेश्वर से क्षमा पाकर अपने घर लौटता है। ये फरीसी तो स्वार्थ से भरा था। फरीसी के दिल के सिंहासन के ऊपर फरीसी विराजमान था, परमेश्वर नहीं। वो खुद की उपासना कर रहा था। देखिए, हम सब में ऐसी बात होती है। शैतान चर्च में कैसे आता है? वो हमारे द्वारा ही आता है। तो जब हम चर्च में आते हैं तो क्या हम अपनी भलाई को दिखाते फिरते हैं? शैतान को ये पसंद आता है? क्या हम इस बात में व्यस्त होते हैं कि दूसरों ने हमें कैसे देखा है, या उन्होंने हमें ठोकर पहुंचाई या हमारी सराहना नहीं की है? हम पीठ पीछे बोलने लग जाते हैं। जब हम गीत गाते हैं तो क्या हमारा दिल गीत में इस तरह से जुड़ जाता है? क्या हम आराधना कर रहे हैं, या बस याद किए हुए शब्दों को अपने मुंह से बोलते जा रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं? कई बार शैतान आकर जो परमेश्वर कहना चाहता है उससे हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसके मंदिर हैं, और बाइबल ये भी बताती है कि यीशु उसका मंदिर है। यीशु ने ये कहा कि आपने यूहन्ना 2:19 में पढ़ा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वचन 21 कहता है, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। सभी बातों से बढ़कर, यानी हमारे चर्च में या फिर हमारे दिमाग में आने से बढ़कर, शैतान तो मसीह में जाना चाहता है। यीशु मसीह के पूरे जीवन भर शैतान ने बस यही कोशिश की कि मसीह यीशु को अपना लक्ष्य खोने लगाए, उसका शुद्धिकरण खोने लगाए, उसे पाप करने लगाए। और मसीह का जो मंदिर था शैतान नहीं ले पाया और वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए गुस्से में आकर उसने सब कुछ कर दिया कि उसे नाश करे। जैसे बैंक लूटने वाले बैंक में जाते हैं, कुछ लूटना चाहते हैं लेकिन तिजोरी नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए बाहर निकलते समय इतना गुस्सा आता है वो लोगों पर गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला है जो वो चाहते थे। शैतान ने यीशु की देह के साथ क्या किया? वो चाहता था कि यीशु क्रोधित हो जाए, यीशु पर कोड़े बरसाए, उस पर थूका गया, उसे घूंसे मारे गए, उसे भाला मारा गया, उसे कोसा गया। शैतान ने हर एक कोशिश की कि उसके भीतर में प्रवेश करे, लेकिन वो नहीं कर पाया। यीशु ने कहा, मुझ पर संदेह करोगे? यूहन्ना 14:30 में, मैं अब तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। उसका मुझ पर अधिकार नहीं, वो मुझ में नहीं आ सकता है। यीशु मसीह की आत्मा ऐसी थी जिसके अंदर शैतान जा ही नहीं सकता था। जो यीशु के पास है वो आपको देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा सुरक्षित रहे? क्या आप ऐसा चर्च नहीं चाहते जहां पर हम सब आत्मा की अगुवाई में चलते जाएं? पौलुस हमें चेतावनी देता है, कहता है कि अंतिम दिनों में भेड़िए उठ खड़े होंगे, भेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं। हर जगह शैतान के अलग अलग सिद्धांत देखते हैं, गलत शिक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। इस संसार में देखिए, अजीब से पास्टर इस तरह कहते हैं। शैतान चाहता है कि आप 10 आज्ञाएं माने। इस तरह की अजीब सी थियोलॉजी है। और यहाँ तक कि हमारे चर्च में ही ज़रा देखिए, भेड़िए भीतर आने की कोशिश करते हैं। काश हम सब वचन में आ जाएं, क्योंकि वचन ही हमारा शरण स्थान है और यीशु ही हमारा दृढ़ गढ़ है। अंधकार को कैसे दूर कर सकते हैं? ज्योति लाने के द्वारा। मैं चर्च में जाता हूं, यह कहना काफी नहीं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले चर्च जाते थे। सच तो यह है कि क्रूस से उसकी देह को जल्दी उतार कर घर जाना चाहते थे ताकि सब्त को मना सके। सब्त को मानना तो अच्छा है,
लेकिन इसी से उद्धार नहीं होगा। जरूरी है कि हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा मसीह यीशु का निवास स्थान होनी चाहिए। भेड़ियों को कौन दूर रखता है? अच्छा चरवाहा। और यीशु के बारे में बाइबल कहती है कि वो तो आपकी आत्मा का चरवाहा है, तो डरने की बात नहीं है। अक्सर कई मौकों पर वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि मनुष्य और जानवर भी जब निरंतर अंधकार में रहते हैं तो वो निराशा में चले जाते हैं। आर्कटिक प्रांत में सर्दियों के समय में इसे अक्सर देखा जा सकता है। एक गांव वाले वियुका नॉर्वे ने, जो कि गहरी तराई में रहते हैं, जहां पहाड़ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी को आने नहीं देते हैं, और इसके कारण यहाँ रहने वाले 3400 रहवासियों को पूरी सर्दियों में कई बार पूरे अंधकार में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ के अगुवे को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अंधकार के समय में अपने गांव में वो रोशनी पाए। अक्टूबर 2013 के समय इन्होंने 3 ऐसे बड़े महाकाय 550 स्क्वायर फीट के बड़े आईने लगाए आसपास के पहाड़ों में, जो उनके तंबू से कुछ हजारों फीट ऊंचे थे। कंप्यूटर कंट्रोल से सोलर पावर मिरर चलाए जाते, सर्दियों में सूरज की रोशनी को ढूंढते और वहां से सूरज की बड़ी रोशनी नीचे गांव पर भेजते हैं और इनके जीवन में रोशनी आती है। अगर सर्दियों में आप वियुकान में जाते हैं, आप पा सकते हैं कि टाउन स्क्वायर पर लोग वहां पर बेंच पर बैठे हैं, वो तो प्रतिबिंबित सूरज की रोशनी में बैठे हैं। पहाड़ के ऊपर जैसे बड़े आईने हैं। बाइबल कहती है जगत की ज्योति यीशु की ज्योति को हमें प्रतिबिंबित करते चले जाना है। मत्ती 5:14 ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और न हम दीवट जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। वैसे ही तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो दोस्तों, आज यीशु को प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाइए। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।